जय श्री कृष्ण। मैं भगवत गीता की साधक संजीवनी के तृतीय अध्याय का श्लोक 34 का अध्ययन कर रही हूँ। इसका संबंध है, प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए भगवान श्लोक 34 में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो हास्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके मतलब पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु है। व्याख्या देखेंगे। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, मतलब प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में द्वेष को अलग अलग स्थित बताने के लिए यह इंद्रियस्य पद को 2 बार प्रयुक्त किया गया है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय मतलब श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण के प्रत्येक विषय यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, परंतु ऐसा नहीं। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या प्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी व गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी। इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है। अब हम अर्थ देखेंगे। तयोर्न वशमागच्छेत, इसका मतलब है कि भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक के कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लग जाता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरनाएं उत्पन्न होने लगती है, जिससे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते कि उसे इन स्फुरनाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन स्फुरनाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होती है और यह सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है। अतः विचारपूर्वक देखा जाए तो स्फुरनाएं आ नहीं रही है, प्रत्युत जा रही है। कारण यह है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरनाएं दबी रहती है और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरनाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरनाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सावधानीपूर्वक उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदि में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। हम आगे देखेंगे। आगे जो श्लोक का अर्थ है, मतलब इसी पाठ में, इसी अध्याय में, इसी श्लोक में। जय श्री कृष्ण। ती हास्य परिपंथिनो, मतलब परमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु है, परंतु इस ओर प्रायः साधक ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि साधन करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतनी होती नहीं। प्रायः साधक को
यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता, पर वास्तव में मन का न लगना उतना बाधक नहीं है जितने साधक राग द्वेष है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो मन की एकाग्रता को महत्व न दे और जहाँ जहाँ राग द्वेष दिखलाई देता है वहाँ से उनको तत्काल हटा दे। राग द्वेष हटाने पर मन लगना भी सुगम हो जाएगा। स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना तो हाथ की बात नहीं है, पर उन कर्मों को राग द्वेष पूर्वक करना या ना करना बिल्कुल हाथ की बात है। साधक जो कर सकता है वही करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं कि राग द्वेष युक्त स्फुरना उत्पन्न होने पर भी उसके अनुसार कर्म मत करो, क्योंकि वे दोनों ही परमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं। ऐसा करने में साधक स्वतंत्र है। राग द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक उन राग द्वेष को अपने में मानकर उन्हें सत्ता दे देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। इसी कारण वे दूर नहीं होते। यदि साधक राग द्वेष को अपने में न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे तो वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे। अब इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है, सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष होते हैं। अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। तो राग द्वेष अपने से ही पैदा होते, अपनी भूल से ही पैदा होते, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। राग द्वेष होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता, प्रत्युत जड़ और नाशवान दिखता है। अगर राग द्वेष न हो तो जड़ता है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है, वासुदेवः सर्वम। अगर मन बुद्धि में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से यह दोष दूर हो जाएगा, परंतु उसके वशीभूत क्रिया न करने से यह उत्साह पैदा होगा। जैसे किसी ने हमारे से कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया, तो हमारे भीतर एक उत्साह प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए। परंतु इसमें अपना बल न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि उनकी कृपा से ही हम बच गए, नहीं तो उसके वशीभूत हो जाते। इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत न हो, उसको अपनी में भी न माने। अगर राग द्वेष अपने में होते तो जब तक अपनी सत्ता रहती तब तक राग द्वेष भी रहते, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर राग द्वेष निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत आते जाते रहते हैं। सत्ता रूप स्वयं में राग द्वेष आ ही नहीं सकते, कारण कि हमारा विभाग अलग है और राग द्वेष का विभाग अलग है। जिसको राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है वह राग द्वेष से अलग होता है। अतः राग द्वेष हमारे से भी अलग है, जिनसे ये प्रतीत होते उन मन बुद्धि आदि से भी अलग है। मनोगतान इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में राग न करे, प्रत्युत उनका सदुपयोग करे, अर्थात अनुकूलता में दूसरों की सेवा करे और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे। तर्योन वश माक क्षेत। पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी न हो, सुखी दुखी होना फलासक्त होना है और फलासक्त मनुष्य बंध जाता है। फले सत्तो निबद्धते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।